बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको एक दफ़ा फिर अपने इस यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज 13 अगस्त 2022 है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज के दिन नेशनल स्टेडियम लाहौर में, जो कि गद्दाफ़ी स्टेडियम के पास है, वहाँ पे एक अजीम शान जलसे का इनेकाद किया है। अभी इमरान खान ने 1-2 दिन पहले यहाँ चक्कर लगाया और यहाँ पे होने वाली जलसे के हवाले से तैयारियों का भी अंदाज़ा लगाया गया। नाज़रीन, समा न्यूज़ जब से अब्दुल अलीम खान अलग हुए हैं तहरीक इंसाफ से और उन्होंने समा न्यूज़ को परचेज़ किया है, तो समा न्यूज़ ने एक इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडा चलाना शुरू कर दिया है। और वो मुसलसल उनके क्या रिपोर्टर्स और क्या उनके सहाफ़ी और कालम नगार सारे ही तहरीक इंसाफ और इमरान खान के ख़िलाफ़ होते जा रहे हैं। उन्होंने ही सबसे पहले ये खबर भी ब्रेक की थी कि असद उमर को जो है वो ये ऑफ़र की गई है कि माइनस इमरान खान अगर कर दिया जाए तो हम आपको जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को वापस लाने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। और अब भी उन्होंने ये प्रोपेगेंडा भी चला दिया कि नेशनल स्टेडियम को जो है वो एक, चूँकि गवर्नमेंट का यानी गवर्नमेंट के अंडर है और सिर्फ खेलों के लिए मुख्तस किया गया है, इसलिए वहाँ पे कोई भी किसी किस्म का सियासी जलसा नहीं हो सकता, जो कि बिल्कुल गैर कानूनी बात है और इलीगल है। जैसे मीनार पाकिस्तान है और यहाँ पे जो है वो सिर्फ हम ये कहते हैं कि चूँकि है तो वो भी गवर्नमेंट, तो वहाँ पे भी सियासी नहीं हो सकते। तो लेकिन ये इस तरह की बात गलत होती है, क्योंकि एक गवर्नमेंट चीज़ है, आप जहाँ मर्जी कर लें। अगर ग्राउंड जो है, परेड ग्राउंड है, वो भी तो गवर्नमेंट की चीज़ है ना, वो इस्लामाबाद में, तो वहाँ भी तो जलसे होते हैं। तो ये लाहौर में क्या ऐसा इनको पड़ गया कि जी वो इन्होंने सारा जी पार्टी चल रही थी, जिन्होंने सारा वो काम भी उतरवा दिया है और वो ट्रोलिंग पता नहीं वो ख़त्म करवा रहे हैं और सारा उसकी जो तहस नहस कर दिया है, उसकी जो लगी हुई थी कुर्सियाँ वगैरह और ये वो। तो ये तहरीक इंसाफ और पीटीआई के ख़िलाफ़ एक जो है वो प्रोपेगेंडा है। आज के जलसे के हवाले से अभी कुछ देर में जो ज़राए बता रहे हैं 9:30 से 10 बजे के दरमियान इमरान खान अपना खिताब शुरू कर देंगे। मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है, जो लाहौर में रहते हैं उनसे ख़ास तौर पे, कि घर में कोई ना रहे, सारे लोग इस जलसे में ज़रूर शिरकत करें, अपनी इनफरादी क़ुव्वत को दिखाएं, क्योंकि इमरान खान को हर किस्म का तरीका इस्तेमाल करके माइनस करने की कोशिश की गई है। इलेक्शन कमीशन के हवाले से, इनके ममनुआ फंडिंग के हवाले से, ताकि इनको नहल कर दिया जाए और सियासत से हमेशा के लिए आउट कर दिया जाए। लेकिन इमरान खान को जो भी इल्ज़ाम ये लगाते हैं, इमरान खान की मकबूलियत में मज़ीद इजाफा होता है और ये इमरान खान अपनी मकबूलियत को इजाफा प्लस करके और दोबारा इनके ख़िलाफ़ जो है वो अमल में आ जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में इनके केस चल रहे हैं, इलेक्शन कमीशन में केस चल रहे हैं, लेकिन इमरान खान की मकबूलियत कम होने का नाम नहीं ले रही, दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अब अंदर की बात और एक ममनुआ है, एक मुमकिना बात है कि इमरान खान को ये भी थ्रेट मिले हैं, जो जैसा कि वो कहते हैं कि मुझे जान का ख़तरा है, उनकी जान को बिल्कुल ख़तरा है। और उनको अब ये भी एक सिस्टम और एक निज़ाम बनाया जा रहा है कि कोई इस तरह का तरीका हो जाए कि इमरान खान को माइनस, चूँकि हम नहीं कर सकते, जितनी कोशिश करते हैं अवाम और जो है वो लोगों की तवज्जुहात उसकी तरफ बढ़ती जाती हैं। तो अब इमरान खान के साथ वो कुछ ये करना चाह रहे हैं कि इसको कत्ल कर दिया जाए, या इसको जो है वो परमानेंट ही कोई ऐसा सिलसिला हो जाए कि इसको जो है वो ख़त्म कर दिया जाए, ताकि लोग जो हैं वो इससे लोग जुल्फ़िकार भुट्टो के जब उसको फांसी लगाया गया तो लोग नहीं निकले। तो ये पाकिस्तानी कौम जो है, ये इमरान खान इनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगाए हुए हैं। इसमें कोई शक नहीं कि ये इमरान खान के साथ हैं, इमरान खान ने इनको शऊर दिया है, अवाम बहुत ज़्यादा साथ देती है पीटीआई का। लेकिन अगर इनको कत्ल कर दिया जाता है या सियासी शहीद हो जाते हैं ये, तो मेरा नहीं ख्याल कि बहुत ज़्यादा इतना वावला होगा या बहुत ज़्यादा जो है आवाम सड़कों पे निकलेगी। हाँ, निकलेगी, 2-4 दिन गिरफ्तारियाँ होंगी, लोगों को थ्रेट्स होंगे और फिर वही काम ख़त्म हो जाएगा। आपने देखा एयर न्यूज़ पे इन्होंने किस तरीके से क्रैकडाउन किया, उसके इमरान रियाज खान के जो थे वहाँ से उनको एयरवे से निकाल दिया गया, फिर उनको पकड़ा गया। फिर अभी आपने देखा कि अरशद शरीफ जो है वो मुल्क छोड़ गए, जिसने एक ही दिन में अपने भाई और अपने वालिद 2 बंदों का जनाजा उठाया हो एक ही दिन में। उस बंदे के लिए आप सोच सकते हैं कि वो अब इस मुल्क को कैसे छोड़ सकता है, जो यहाँ पे पैदा हुआ, जिसके वालिद और जिसका भाई आर्मी में था, उसने आर्मी में वो शहीद हुए, इस मुल्क की खातिर शहीद हुए, तो वो किस तरह से मुल्क छोड़ सकता है। पर इसमें इसी तरह से होता आ रहा है। तो आज के जलसे के हवाले से फिर बात करता हूँ कि जलसे में लाजमी शिरकत करें, जो शिरकत नहीं कर सकते वो मीडिया पे लाजमी देखें, और 100% और ऑथेंटिक चीज़ के लिए एयर न्यूज़ को देखें। मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा
कि आप जियो को छोड़ें, आप सहर न्यूज़ जो भी आप डाउन देखते हैं या एक्सप्रेस देखते हैं, समा तो बिल्कुल ना देखें, ARY को देखें। ARY आपको पॉजिटिविटी फैलाएगा और पॉजिटिव चीज़ें जब वो दिखाएगा। और जो नहीं देख सकते वो सोशल मीडिया को देख लें, या सोशल मीडिया में नहीं देख सकते तो अखबार देख लें। वो आपको सोर्सेज पता है किस किस तरह से आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इमरान खान इसमें एक अहम ऐलान आज ये करेंगे कि इमरान खान अपने जो फ्यूचर का उनका है हिकमत अमली, उसके हवाले से ऐलान करेंगे कि उनके फ्यूचर में क्या स्ट्रेटजी होगी, क्योंकि ये फाशिस्ट हुकूमत अपने इस कारनामों से और अपने कामों से बाज नहीं आएगी। इन पर FIRs बढ़ती जा रही हैं, जैसा कि हम शहबाज गिल पे भी बात कर चुके हैं। शहबाज गिल को हमने देखा कि वो गिरफ्तार नहीं हो गए, फिर उसकी जो ड्राइवर है वो फरार हो गया, तो उसकी छोटी 10 माह की बच्ची और उसकी बीवी के जो है वो अरेस्ट किया गया। ये मुल्क जो है लाहौर हाई कोर्ट ने फिर एक रिक्वेस्ट की कि जी मरियम नवाज जो है वो चूँकि ख़तून हैं इसलिए वो रायत के मुस्तहिक हैं। तो मैं ये पूछता हूँ, हमने शॉर्ट्स भी पिछले दिन अपलोड किए थे कि क्या ये जो 10 माह की बेटी है और एक जो उसकी बहन वाइफ है, क्या ये औरत नहीं है, इनका कोई हक नहीं है? आप इस तरह का सलूक जब होता है मुल्क में तो फिर आम आवाम को भी नज़र आता है कि यार ये अमीरों का सलूक और है, अमीरों के साथ और गरीबों के साथ और सलूक करते हैं। तो ये जिस तरह की हुकूमत है FIRs कट रही हैं, कुछ भी हो सकता है। तो आज के दिन इमरान खान एक अपना जश्न भी मनाएंगे और 14 अगस्त के हवाले से और एक अहम ऐलान भी करेंगे, अपनी हिकमत अमली भी देंगे, क्योंकि इस तरह से इमरान खान के खिलाफ FIR करके या उनके बंदों के खिलाफ FIR करके कोई इशू नहीं है, उनको भी कोई इशू नहीं है, इमरान खान को भी कोई इशू नहीं है, तहरीक इंसाफ पे भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। इससे सिर्फ नुकसान होगा तो पाकिस्तानी अवाम का होगा, मुल्क का नुकसान होगा। मुल्क जो है वो दिन ब दिन डाउन जा रहा है, जब तक ये रहेंगे दिन ब दिन मैशियत जो है वो डाउन होती जा रही है। अभी फ़िलहाल IMF के साथ इनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जिसकी वजह से डॉलर को थोड़ा सा स्टेबल हुआ है, थोड़ा सा नीचे आया है। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, यकीन दिलाने वाली बात इस तरह से कर रहा हूँ कि मुझे 100% पता है कि जब तक आपके मुल्क में आपकी सियासी स्टेबिलिटी नहीं होगी, आपकी इकोनॉमिकल स्टेबल आप नहीं हो सकते। तो सबसे पहले मुल्क में सियासी आपको इस्तेहकाम लाना होगा, तो वो सिर्फ उसी वक्त आ सकता है अगर आपको कोई इशू नहीं है, अगर आप फेयर हैं अपने मुल्क के साथ, आप अपने आवाम के साथ फेयर हैं, तो आप इलेक्शन में क्यों नहीं जाते? इमरान खान की एक बात थी 2013 के जलसे में भी, 2013 के 14 के धरने में भी कि 4 जो हैं वो हल्के सिर्फ खोल दें। आपने नहीं खोले, बात कहाँ तक चलेगी, आपको नहल होना पड़ा। फिर अब वो कहते हैं कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवा दें, तो आपको करवाने में हर्ज क्या है? आप 1.5 साल और हुकूमत कर लेंगे तो आप तो अपनी सियासी कब्र खुद खोद रहे हैं। मेरा आपको मशवरा यही है कि आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा दें, जिससे जो भी उससे इलेक्ट होके आएगा उसको पाकिस्तानी अवाम और सारे एक्सेप्ट करेंगे। नाज़रीन, आज की इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। शुक्रिया।